आपको जान करके खुशी होगी, जो रुपये चोरी होते थे, बेईमान लूट लेते थे, दलालों के जेब में जाता था, हमने 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन चोर लुटेरों के पास जाने से बचाने का काम किया है, जो आपके लिए है। आप मुझे बताइए, आपके ये प्रधान सेवक जब ये लूटपाट बंद कर रहा है तो उसके उस अनेक दुश्मन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जिनका लूट गया वो मोदी के दुश्मन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तब मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? देश के गरीबों की रक्षा कौन करेगा? गरीबों के हक की रक्षा कौन करेगा? मुझे लड़ाई रखनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गरीबों का हक बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? लूट बंद करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? भाइयों बहनों, 90,000 करोड़ रुपया जो लूट रहे थे उसको मैंने रोका है। ये 90,000 करोड़ रुपये पहले जिसकी जेब में जाता था, जिससे वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते थे, बंगले खरीदते थे, हवाई जहाजों में उड़ते थे, अब ये बंद हो रहा है तो उनको मोदी पे गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। जिनकी तिजोरी में गरीबों से लूटा हुआ धन जाना बंद हुआ है, वो मुझसे बदला लेने की फिराक में है। कोशिश करेंगे, लेकिन आपके आशीर्वाद से वे सारे विफल होने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। साथियों, आज देश में यही तो हो रहा है और इसलिए तो मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने लगे हैं। मैं भी भगवान जगन्नाथ की धरती से ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, ये चौकीदार भगवान जगन्नाथ की धरती से कहना चाहता हूं, ये चौकीदार गरीबों की कमाई को लूटने वालों के सारे खेल बंद करा करके ही रुकने वाला है। जिसने गरीबों को लूटा है उसे ये चौकीदार सजा दिला करके ही मानेगा। साथियों, केंद्र सरकार विकास की पंचधारा पर काम कर रही है। बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। बीते हफ्ते हमारे प्रयास से एक और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। ये सीधा ओडिशा के युवाओं से जुड़ा हुआ है। साथियों, सबका साथ सबका विकास तब सुनिश्चित होता है जब समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले। अवसरों में असमानता से समाज में खाई अधिक बढ़ती है। आजादी के इतिहास में पहली बार केंद्र की सरकार ने, भाजपा की भारत की सरकार ने इसके लिए एक बहुत बड़ी पहल की है। संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के गरीबों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में
10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भाइयों बहनों, यह उत्साह, यह आशीर्वाद के लिए मैं आपका आभारी हूं। एससी, एसटी और ओबीसी को मिले संवैधानिक हक को छुए बिना, छेड़े बिना, छीने बिना ये नया प्रावधान हमने किया है। इससे ओडिशा के सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को अपने सपने पूरे करने में मदद मिलने वाली है। साथियों, इसके अलावा यहां के आदिवासी बेटे बेटियों के लिए एकलव्य स्कूलों का विस्तार तेज गति से किया जा रहा है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि देश के हर उस ब्लॉक, तहसील या तालुका में जहां आदिवासी आबादी कम से कम 20,000 हो, वहां एकलव्य स्कूल होना चाहिए। ओडिशा को इन एकलव्य स्कूलों का तो लाभ मिल ही रहा है, केंद्रीय विद्यालय का भी एक नेटवर्क यहां खड़ा किया जा रहा है। आज ही सोनेपुर में नए केंद्रीय विद्यालय के लिए शिलान्यास किया गया है। साथियों, आदिवासी युवा के एक और कौशल को बढ़ाने का काम व्यापक स्तर पर हो रहा है। दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत तो हमारा देश बन ही रहा है, साथ में स्पोर्टिंग पावर बनने की दिशा में भी, खेलकूद की दुनिया में भी हमारे कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश को खेल के मैदान में आगे बढ़ाने में आदिवासी अंचलों के युवाओं का महत्वपूर्ण रोल रहा है और आगे ये और अधिक बढ़ने वाला है। इसके लिए आदिवासी क्षेत्रों में खेलों की सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि आदिवासी युवाओं के खेल कौशल को निखारने के लिए आदिवासी बाहुल्य जिलों में विशेष खेल सुविधाओं का निर्माण हो। इसके लिए हर जिले को आने वाले वर्षों में 5 करोड़ रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। ओडिशा तो वैसे ही भारत को खेलों के अनेक सितारे देता रहा है। केंद्र सरकार के इन कदमों से यहां के नौजवानों का बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, ये हम सभी का प्रयास है कि नया ओडिशा, नया भारत भव्य और दिव्य हो। हमारा ये देश विकास के अपने प्रकाश पुंज से दुनिया को आलोकित करता रहे। इसके बड़े बड़े जानकार, बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही है कि भारत तेज गति से विकास करने वाला है। ये दौर हमारा है, ये युग हमारा है। बस हमें ईमानदार प्रयास की जरूरत है, निरंतर जुटे रहने की जरूरत है। एक बार फिर आप सभी को विकास की सभी योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले त्योहारों के लिए भी आपको अनेक शुभकामनाएं देता हूं। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनार फसल ढेउ खेलिब, ढेउ खेलिब, ढेउ खेलिब, नई पानी द्वारा खेत बुझिब। सुनार फसल ढेउ खेलिब, ओडिया भी निजे शिल्प गढ़िब, रोजगार पाई बाट खोलिब। सारा ओडिसारे सबु घरे घरे पाइप जोगे पुनी ग्यास मिलिब। सबु घरे पानी सबुठी बिजुली अति सहजरे पहुँचिजिब। नुआ भारत रे आमर आइजकु नुआ रूपे सजेइबा पाई द्रुत विकासर संकल्प नेई मोदी आसुछन्ति आमरी पाई। द्रुत विकासर संकल्प नेई मोदी आसुछन्ति आमरी पाई। मोदी जी प्रणाम, मोदी जी वेलकम।